बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अफ़ज़ा ऑनलाइन चैनल पर आप सभी हज़रात का इस्तक़बाल है। अज़ीज़ साथियों, इंसान से अच्छे भी काम होते हैं, बुरे भी काम होते हैं, लेकिन एक मोमिन जब उससे कोई गुनाह होता है, गलत काम हो जाता है, तो वो फ़ौरन तौबा कर लेता है। और तौबा करने से न सिर्फ अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाते हैं, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इंसान है, फरिश्ता है नहीं, गुनाह हो सकते हैं, लेकिन बसा औक़ात शैतान ये वसवसा डालता है। जब कोई किसी से गुनाह ज़्यादा होते हैं तो शैतान वसवसा डालता है कि आप अब कैसे तौबा करेंगे, इतने गुनाह हो चुके हैं। तो शैतान के इस बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनहगार बंदे के तौबा से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई एक आदमी चटियल मैदान में ऊँट के साथ जा रहा हो, उसी पर खाने पीने का सामान हो, और फिर अचानक किसी जगह पर आराम करने के लिए लेटा हो, और फिर जब उसकी आँख खुले तो देखे कि उसका वो सारा सामान गायब है, ऊँट भी गायब है और खाने पीने का सामान भी गायब है, तो बहुत परेशान होगा। उस परेशानी के आलम में अब वो जाहिर है कि खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ मौजूद नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा तलाश करने के बाद अब वो बैठ गया। अब उसे एहसास होने लगा कि अब मौत करीब है, बिल्कुल वो मौत के मुंह में अब जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में अचानक वो देखता है कि उसका ऊँट माँ सामान के वो आ रहा है, और उस पर जो खाने पीने का सामान है वो भी मौजूद है सही सालिम। तो वो कितना खुश होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये बंदा कितना खुश होगा। आप इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे कहीं ज़्यादा उस बंदे पर खुश होते हैं जब जो बंदा गुनहगार बंदा अल्लाह ताला के बारगाह में आकर हाथ उठाकर अल्लाह के सामने तौबा करता है और गुनाहों से माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर एक वाक़या आपके सुनाना मुनासिब समझूंगा कि ये साहब थे, कई सौ साल पहले की ये बात है। एक साहब थे, बहुत ही ईमानदार थे और काफ़ी जायदाद के मालिक भी थे। उनका इंतकाल हो गया। उनका एक बेटा था जो नौजवान भी था, और जब कोई दौलत मुफ्त में मिल जाती है, बग़ैर कमाए हुए, बग़ैर मशक्क़त की दौलत मिलती है, और फिर वो नौजवान के हाथ में लगती है, तो बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी माँ, बेवा माँ, वो बहुत ही नेक थी, सालिहा थी, परहेज़गार खातून थी। ये वो दौर था कि जब ये हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ये दौर था, और इसकी बेवा माँ उनकी मजलिसों में इस्तिफ़ादे के गर्ज़ से जाया करती थी। अभी बेटा अपने मरहूम बाप की जायदाद और विरासत का चूँकि मालिक था, अब बाहर वो शराब कबाब में और गुनाहों में मुब्तला होता जा रहा था। माँ समझाती थी, बेटा ये गलत है, हिम्मत कीजिए, लेकिन चूँकि पैसा की और जायदाद की जो मुफ्त से दौलत मिली थी, उसका एक नशा था और नौजवानी का एक नशा था, और उसी नशे के आलम में वो धुत था और गुनाह पर गुनाह करते जा रहा था, और शराब कबाब में बिल्कुल मस्त था। और जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा गुनाह करता है, अल्लाह की बहुत ज़्यादा नाफरमानी करता है, और फिर उसको जब बीमारी लायक होती है तो बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है, जो लाइलाज होती है, जो उसकी फिर कोई दवा नहीं होती है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया। अब वो बंदा बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी में परेशान हो गया, और यहाँ तक कि वो बिस्तर से लग गया।
गोया कि एक मुहलिक बीमारी उसे लग गई। अब उसका वक्त करीब था और वो समझ रहा था कि अब हम बच नहीं पाएंगे, अब तो हमें यहाँ से रुखसत होना है, हमें अब दुनिया हमसे छूट जाएगी। फिर अब उसके एहसास हुआ, उसके गुनाहों का उसका एहसास हुआ और जितने उसने अब तक गुनाह किए थे उसका एहसास हुआ। और अब वो तौबा करना चाह रहा था। अब वो चाह रहा था कि बहुत गुनाह मैंने कर लिए हैं, अब तौबा हो जाए। लेकिन उसको तौबा का तरीक़ा नहीं मालूम था। अपनी माँ से कहा, माँ मैं तौबा करना चाहता हूँ लेकिन मुझे तौबा करने का तरीक़ा नहीं मालूम है, लिहाजा आप हसन बसरी के पास जाएं और उनसे बताएं, उनको बुला लेकर आएँ और मैं उनको बुला लाया ताकि मुझे तौबा का तरीक़ा बता दें। माँ खुश हो गई, दौड़ती हुई गई और पर्दे के एहतमाम के साथ हसन बसरी के पास तारुफ कराया, कहा कि मैं आपकी शागिर्दा हूँ, आज मेरा बेटा बिस्तर पर है और वो आपको बुला रहा है, बीमार बहुत है, वो तौबा करना चाहता है। लेकिन हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि चूँकि उस वक्त सैकड़ों तलबा इंतज़ार में थे हज़रत के दर्स में, हज़रत ने उज़्र बयान कर दिया कि इस वक्त मैं मशगूल नहीं जा सकता हूँ। माँ बहुत ही उदास हुई और वापस आ गई। बेटा यहाँ इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही माँ आई, बेटा ने कहा, माँ हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह नहीं आए? तो माँ ने कहा, तू कितना बदनसीब है। एक वो वक्त था कि जब तुझे मैं समझाती थी और हसन बसरी के पास ले जाने के लिए बहुत कोशिश करती थी लेकिन तू तैयार नहीं होता था। आज जब तू उनको बुला रहा है तो उनके पास मौका नहीं है। अब ये नौजवान ये बात सुनकर कुछ देर खामोश हो गया और फिर उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहा, अल्लाह मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं और तू हसन बसरी का मोहताज नहीं है, अल्लाह तू मेरी तौबा को कबूल फरमा। और गोया कि उसने सच्चे दिल से अल्लाह को याद किया और अल्लाह की बारगाह में तौबा की और तौबा करते हुए अपनी माँ से कहा कि मेरी 2 वसीयतें हैं, मैं अब दुनिया से जा रहा हूँ, यहाँ से चला जाऊँगा, मेरी 2 वसीयतें ज़रूर पूरी कर देना। माँ ने कहा, बेटा कौन सी वसीयत? कहा, पहली मेरी वसीयत ये है, चूँकि मैं गुनहगार बहुत हूँ और अल्लाह का अज़ाब मुझ पर बहुत ज़्यादा सख्त होने वाला है, लिहाजा मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत कीजिएगा। हो सकता है क्या मुझ पर जो अज़ाब हो, मेरे आसपास की जो कब्रें हों तो मेरे अज़ाब से उनको भी तकलीफ़ हो, इसलिए मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना बल्कि किसी और जगह पर मुझे दफन कर देना। और दूसरी वसीयत ये है कि दुपट्टे का फंदा बनाकर मेरे गले में डालना और गली और कूचों में मुझे घसीटते हुए ले जाना। कहा, यह क्यों? कहा, ताकि मेरे जैसे जो और नौजवान हैं जो शराब में और गुनाहों में मुब्तला हैं वो देखें और इससे इबरत हासिल करें कि गुनाह का नतीजा क्या होता है। ये कहकर फिर उसने कहा, अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर उसने इसका इंतकाल हो गया। महल्ले के लोगों को उसकी माँ ने बुलाया, तजहीज़ तकफीन का अमल शुरू हुआ। जाहिर है कि वो वसीयत तो माँ पूरी कभी नहीं कर सकती है, बेटा कितना भी गुनहगार हो, माँ कभी बेटे का बुरा नहीं चाहती है। उसकी माँ के दिल में ख्याल आया और फ़ौरन दौड़ती हसन बसरी के पास गई कि हज़रत को पूरा वाक़या बताया, हज़रत मेरे बेटे का अब इंतकाल हो गया है और मैं चाहती हूँ कि आप नमाज जनाजा पढ़ा दें। हो सकता है कि आपके नमाज जनाजा पढ़ाने की वजह से मेरे बेटे की मग़फ़िरत हो जाए और उसके गुनाह माफ़ हो जाएं। हसन बसरी जलाल में आ गए और उन्होंने कहा कि जो बंदा अभी तक मस्जिद नहीं गया, जो गुनहगार था, जिसने कभी मस्जिद में कभी कदम नहीं रखा, हसन बसरी उसकी नमाज जनाजा ऐसे शख्स की नहीं पढ़ाएगा, इनकार कर दिया। वो औरत फिर उसकी मरहूम बेवा माँ फिर वापस आई और महल्ले वालों से कहा, आप लोग अपने में किसी को तय कर लीजिए नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए और वो पढ़ा दें। अभी मशवरा ही हो रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ पूरे पर्दे के एहतमाम के साथ दरवाजे पर गई। कौन? कहा, हसन बसरी, वो वक्त का इमाम और मुज्तहिद और अल्लामा और अल्लाह का वली हसन बसरी दरवाजे पर खड़ा था। कहा, कौन? कहा, हसन बसरी। माँ बहुत खुश हो गई, हज़रत आप आ गए, बड़ी खुशी हुई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, चलिए हमारे बेटे का नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। हसन बसरी ने कहा कि पहले ये तो पूछो हम क्यों आए हैं। कहा कि जब मैंने इनकार कर दिया नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए
उसके बाद मेरा कैलकुला का वक्त था, मेरी आंख लग गई। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अल्लाह ताला मुझसे मुखातब होकर कह रहे हैं, अय हसन बसरी, तो मेरा कैसा वली है कि मेरे एक वली की नमाज जनाजा पढ़ाने का इनकार कर रहा है। अगर तूने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई तो जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है वो सारी चीज़ छीन लूँगा। हसन बसरी ने कहा कि जल्दी बताइए, मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दूँ, वरना अल्लाह ताला की तरफ से मेरी बड़ी सख्त पकड़ होगी। मेरे अजीज़ साथियों, इस वाक़े से अभी देखिए कितना गुनहगार बंदा था, लेकिन उसने सच्चे दिल से जो तौबा की है तो फिर अल्लाह का वली बन गया और अल्लाह ताला ने उसके तौबा को कबूल कर ली। उसने सच्चे दिल से तौबा किया। अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। लिहाजा जो शैतान जो वसवसे डालता है कि आप बहुत गुनहगार हैं, बहुत से लोग कह देते हैं हम गुनहगार हैं, हमारी तौबा कहाँ कबूल होगी, हमारी दुआ कबूल कहाँ होगी, ये शैतानी वसवसे हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। अल्लाह का दरबार खुला हुआ है। हमारे गुनाह अगर आसमान पर लेकिन तारे के बराबर हो जाए, रेगिस्तान के बालों के बराबर भी अगर गुनाह हो जाए, लेकिन अगर वो तौबा करने पर इंसान आ जाए तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और न सिर्फ माफ़ करते हैं बल्कि उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और एक इंसान है, इंसान से गुनाह भी होते हैं, गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन जब भी गलती हो, जब भी गुनाह हो, तो इंसान को चाहिए, एक मोमिन को चाहिए कि वो फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में आकर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला से दुआ करे और अपने गुनाहों की माफ़ी करे। और एक बशरी तकादे के लिहाज से मुमकिन है फिर गुनाह हो जाएं तो फिर सच्चे पक्के दिल के साथ और आइंदा ना करने के इरादे के साथ फिर तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला उस बंदे की तौबा कबूल करेंगे। और जब कोई गुनहगार बंदा तौबा कबूल करता है तो अल्लाह ताला जो खुश होते हैं, जो मैंने भी अभी मिसाल दी, खुश भी होते हैं। और शैतान मरदूद मलऊन बहुत ही मायूस होता है और चीखता हुआ भागता है। तो हमें चाहिए कि हमसे अगर कोई गुनाह हो रहे हैं तो हम गुनाहों कि हम माफ़ी अल्लाह से मांगें। और अल्लाह ताला का दरबार हर वक्त खुला रहता है। अल्लाह की रहमत से हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है, हमें इससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को भी और तमाम इंसानों को इस तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की, अपने गुनाहों की तौबा करने की और सिरात मुस्तकीम की हमें हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम फरमाए। और अगर कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, तौबा की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको तौफीक नहीं होती तौबा की, तो ये भी एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है तौबा की, मौका मिल जाता है तौबा का। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे हर तरह के गुनाह को माफ़ फरमाए और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।